हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आज हम पढ़ेंगे। और सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं, अगर दोनों प्लस की बजाय अगर साइन चेंज भी हो जाए तो भी कैसे फॉर्मूला लगाना है, ये आज हम वीडियो में सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत आसान है याद रखना, तीनों का स्क्वायर, फिर 2ab यानी कि पहली दो टर्म्स, फिर 2bc यानी कि पिछली दो टर्म्स, और 2ca मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हमने याद करना है। इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, स्क्वायर है तो बस दोनों इसे, जैसे अगर आपने प्रूव करना हो तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख सकेंगे कि a प्लस बी प्लस सी को अगर a प्लस बी प्लस सी से जस्ट एक सिंपली अगर आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो इसलिए इसका प्रूफ करना तो बहुत आसान है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल कर सकेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन अगर आ जाए इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर, राइट। अगर इस क्वेश्चन को हमने करना है इस फॉर्मूला को यूज करके, तो कैसे करेंगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। बिल्कुल सेम इसी तरह से चलते जाना है। 2ab मीन्स a की वैल्यू कितनी है 2x, b मतलब 3y, ठीक, प्लस 2bc। अब b की मतलब ये मिडल वाली वैल्यू कितनी है 3y, c मतलब 4z, एंड लास्ट टर्म इज प्लस 2ca। c मतलब 4z, a का मतलब 2x, राइट। तो ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कंप्लीट किया। और आगे देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, सो वी गेट 4x स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, सो 9y स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, सो 16z स्क्वायर, प्लस 3 2s are 6, 6 2s are 12, so we get 12xy, plus 4 3s are 12, 12 2s are 24, that means 24yz, प्लस लास्ट टर्म क्या बनेगी 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 z को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xz। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके फाइनली ये हमारे पास आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं, जिसमें हमारे पास ये प्लस का होने की बजाय अगर कोई साइन चेंज हो जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अभी देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए 2x माइनस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर, और हमने सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला ही याद किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद रखिए और देखते इंप्लीमेंट कैसे करना है। ए स्क्वायर मीन्स देखो 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स अब बी की वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए माइनस 3y कंप्लीट, सी स्क्वायर मीन्स 4z, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से किया जा सकता है, कोई और फॉर्मूला ना भी याद रखें तो। 2ab, a की वैल्यू 2x, अब देखिए b की वैल्यू जब लिखनी है ना तो बस उसे माइनस 3y उठा लेना है, ठीक है। तो 2ab प्लस 2bc, अब फिर से b की वैल्यू लिखनी है क्योंकि वो नेगेटिव है तो माइनस 3y लिख लीजिए, c की वैल्यू 4z प्लस 2ca। अब देखिए c तो 4z है और a की वैल्यू 2x, तो बस इतना ही करना है हमने। 4x स्क्वायर, अब देखो माइनस का स्क्वायर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16z स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस का निशान है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2s are 6, 6 2s are 12 रहेगा, 12xy ही, बस प्लस माइनस का फ़र्क आएगा। ये भी माइनस का और माइनस प्लस, माइनस 4 3s are 12, 12 2s are 24, yz आ गया।
और यहाँ पर 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो देखिए 16xz आ गया। तो देखिए अगर हमें कोई और फॉर्मूला याद ना हो तो हमारे पास ये रास्ता है कि हमारे पास जो वैल्यू नेगेटिव दे रखी हो तो बस उसको हमने नेगेटिव फॉर्म में उठा लेना, या मैं ये कहूँ आप इसको एक फॉर्मेट समझ सकते हैं। हमने इसको ये समझ लिया कि ये 2x प्लस -3y प्लस 4z का स्क्वायर है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट थी उसको a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में डाल दिया, जो नेगेटिव आई उसको यहाँ पे रख लिया। अगर यहाँ पे -4z भी होता तो यानी कि c को भी हम, यानी कि जहाँ पे जैसे यहाँ पे 4z यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया, या यहाँ पे जहाँ भी यूज़ किया, हर जगह पे उसको हम क्या करते, नेगेटिव ले लेते। लेकिन ये तो हो गया अभी एक ही फॉर्मूला याद करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। लेकिन अब हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज को भी याद करते हैं, देखते हैं कैसे। चलिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये ऊपर तो एक फॉर्मूला लिख रखा है, मान लीजिए ऐसा आ जाता a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे और आसान भी होगा, मुश्किल नहीं लगेगा। फर्स्ट 3 वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बी और सी को अगर सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला लगा के तो नेगेटिव नहीं वैल्यू लेनी, वो हम बीच में ही माइनस साइन अब कवर हो जाएंगे। कैसे होंगे, अब देखिए जब हमने 2a भी लिखना है ना, या आगे 2bc भी सेम ही आएगा, 2ca भी सेम ही आएगा। बस देखना क्या है कि प्लस माइनस में क्या चेंजेस हैं। ऊपर तो सारे ही प्लस के थे, यहाँ पे देखते हैं जैसे मैंने 2ab यानी a और b की प्रोडक्ट लेनी है ना, a और b की, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस और माइनस की प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो अपने आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 2bc लिखना है, अब b और c दोनों ही नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फॉर्मूला याद अपने आप बना सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। 2ca तो देखिए c नेगेटिव a पॉजिटिव, तो यानी कि माइनस का, तो ये बन गया फॉर्मूला a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए a माइनस बी प्लस सी हो। अब कोई मुश्किल नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीन चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। 2ab 2bc 2ca ये भी आएगा। बस प्लस और माइनस में ही चेकिंग करनी है। जैसे a और b की प्रोडक्ट जब करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। b और c एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये भी माइनस आ जाएगा। लेकिन c और a की प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बड़ा आसान है इसको बनाना। मान लीजिए हमारे पास अब a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर आ जाए, स्टिल वी कैन डू इट वेरी इजीली। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीन तो सेम ही रहने वाले हैं। अब देखिए 2ab प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं। जब मैंने bc लिखना होगा यानी कि 2bc लिखना होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि b पॉजिटिव है c नेगेटिव है। इसी तरह से जब 2ca लिखना होगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि c और a में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और एक देखिए लास्ट, अगर माइनस a प्लस b प्लस सी होता, इस तरीके से आ जाए तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो रहना ही है। 2ab 2bc और 2ca भी रहेगा। बस फ़र्क क्या होगा, जब a और b की प्रोडक्ट करनी है नेगेटिव आंसर आएगा, b और c की करनी है तो प्लस में आएगा, और c और a की करनी है तो माइनस में आंसर आएगा। राइट, तो हमने काफ़ी सारी टाइप्स कवर करी। एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं। चलिए मान लो माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इन तीनों में माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। स्क्वायर तो एज इट इज़ लगा दिया, अंदर माइनस कॉमन निकाल लिया। और जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो तो प्लस बन जाता है, तो ये सॉल्व करके बनेगा सिर्फ इतना ही, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमने आज स्टार्ट में किया था, जिसका आंसर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी कि अगर सारे नेगेटिव हों तो मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो आज हमने किया है अच्छे से समझ आ गया होगा, और किस तरह से आप फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं या सिर्फ
ऊपर वाला एक फॉर्मूला याद रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो बस आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।